भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 भारत मंडपम में हुआ शुरू। भारत मंडपम में भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन और पूरे देश में एआई सक्षम शिक्षा के लिए भारत एजू एआई स्टैक बनाने के प्रयास के साथ हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभा को संबोधित किया। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुकांत मजूमदार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान श्री प्रधान ने बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। सम्मेलन की परिकल्पना और उद्देश्य। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 को एआई सक्षम शिक्षा में परिदृश्य की खोज, रणनीतिक संरेखन और साझेदारी निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है। एआई आधारित शिक्षा में कमियों और अवसरों की पहचान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र मानचित्रण, सरकार, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग जगत के बीच रणनीतिक साझेदारियों का समर्थन करना, भारत एजू एआई स्टैक के विकास की शुरुआत करना। भारत एजू एआई स्टैक को भारत भर में एआई संचालित शिक्षण समाधानों के निर्माण, एकीकरण और विस्तार के लिए एक खुली और अंतर संचालनीय वास्तुकला के रूप में प्रस्तावित किया गया है। प्रमुख फोकस क्षेत्र। यह सम्मेलन 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समाधानों पर विचार विमर्श करता है। स्कूली शिक्षा के लिए एआई, उच्च शिक्षा के लिए एआई, कौशल विकास और कार्यबल तत्परता के लिए एआई अनुसंधान और डीप टेक्नोलॉजी। इन फोकस क्षेत्रों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि एआई को अपनाने का दायरा मूलभूत शिक्षा से लेकर उन्नत अनुसंधान और उद्योग की तैयारी तक फैला हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का संबोधन। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स, नव प्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाता है ताकि बड़े पैमाने पर एआई को एकीकृत किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए भारत को एआई तैयार बनाने के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का एआई इकोसिस्टम डिजाइन में समावेशी, आर्किटेक्चर में अंतर संचालनीय और क्षमता में संप्रभु होगा। मंत्री ने शिक्षा में बदलाव लाने और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक, जिम्मेदार और भारत केंद्रित एआई मॉडल के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रमुख लॉन्च और सहयोग। सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलों और साझेदारियों की घोषणा की गई। विनिर्माण क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और कोलंबिया विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन। आईआईएम लखनऊ के एआई कार्यक्रम का शुभारंभ। आईआईएम जम्मू एंड एआईटी बैंकॉक के साथ संस्था का सहयोग। आईआईएम रांची की टीचिंग विद एआई नामक पहल। आईआईटी मद्रास में बोधन एआई पर आयोजित एक विशेष सत्र में भारत एजू एआई स्टैक के निर्माण के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में 2 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्कूल शिक्षा और कक्षा समाधान, शिक्षक क्षमता निर्माण, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल एफएलएन और प्रणालीगत सुधार। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में एआई आधारित नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। सम्मेलन में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डीपीआई, एआई प्लेटफॉर्म, उभरती प्रौद्योगिकियों और उच्च शिक्षा सुधारों पर चर्चा जारी रहेगी।